संगवारी हो हमर यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी देखैया संगवारी मल्ला मैं हाँ सोनी त्रिपाठी के जय जोहार। हमन अपन चैनल के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के समृद्धि कला संस्कृति और साहित्य ला बेरा बेरा माँ प्रस्तुति करत रहिबो। यही कड़ी माँ आपमन अंचल संघ देश भर के चर्चित वरिष्ठ साहित्यकार संपादक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी आज हमर गोड़ बात के क्रम में अपन विचार ला रखी। आप मन संग गोड़ बात करही हमर टीम के प्रबंध संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। ता आवो देखन गोड़ बात ला। संगी हो जय जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के गोड़ बात के क्रम में हमारे अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार संस्कृति कर्मी लेखक और हमार केवल छत्तीसगढ़ अंचल में नहीं पूरा भारत में आपके एक नाम है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ओकर ये मंच के माध्यम ले स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक। बहुत खुशी की बात है कि आज वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे छत्तीसगढ़ के जो साहित्य है वो विषय में हमारा विस्तार से बताएं। तब वर्मा जी आपसे जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ी साहित्य और के इतिहास कत्ता समृद्ध है। देखो ऐसे यहाँ कबीर दास जी के शिष्य धर्मदास जी है आज से 650 साल पहले बांधवगढ़ से ही हुआ। और पहला जो छत्तीसगढ़ी के प्रयोग ककरोपद में है वो है धनी धर्मदास जी। यानी छत्तीसगढ़ी के बहुत शब्द मन और वाक्य विन्यास मिलते हमला तो 650 साल पहले के धर्मदास जी, चूँकि धर्मदास जी गद्दी हैं यहाँ वो यहाँ ही तो यहाँ के भाषा ला आत्मसात करी। और छत्तीसगढ़ी के पहला प्रयोग धर्मदास जी से माने जाते हैं। माने छत्तीसगढ़ी भाषा के कविता और साहित्य में उपयोग 650 साल से होते हरि ठाकुर जी मानते। दूसरी बात ये कि लगातार कविता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी में काम बहुत हुए है, लेकिन ये जो 60-70 साल से गद्य में भी बहुत विशेष काम हुए। एक तो हम ये भी जानना चाहिए कि हिंदी के पहली कहानी छत्तीसगढ़ में बैठ के लिखेगी और वो कहानी लिखी माधवराव जी सप्रे है और ओला लिखी सो पेंड्रा में रह के। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकला तो वो पत्रिका के वो संपादक हुई 1900 में। और 1900 में एक ठो कहानी लिखी सो एक टोकरी भर मिट्टी। वो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी चर्चित है पूरा कमलेश्वर और हिंदी की पहला कहानी घोषित करी जो कमलेश्वर जी मूल गुरु है तो वो ये घोषित करी सो मान्यता है कि छत्तीसगढ़ की पहली कहानी छत्तीसगढ़ में बैठ करके लिखी सप्रे जी है। और वो कहानी देखो ये बहुत ही समझने वाला बात है कि वो हर लिखी कहानी छत्तीसगढ़ के डोकरी दाई के बारे में। कोई भी बच्चा छत्तीसगढ़ के जो हमर उम्र के है या कोई भी है आदमी वो डोकरी दाई की कहानी सुने बगैर बड़े नहीं हुए छत्तीसगढ़ में। अब तो खैर अब समय नहीं डोकरी दाई कहानी पर सुनेंगे, लेकिन डोकरी दाई एक ऐसे चरित्र है छत्तीसगढ़ में कि बहुत प्रत्युत्पन्नमति, बहुत बुद्धिमान, संकट के समय हिम्मत करना, नया युक्ति बताना, अपन जान बचाना, दूसर के जान बचाना, ये डोकरी दाई के कहानी में है। तो वो जो टोकरी भर मिट्टी कहानी है महाराष्ट्र से आके वो संस्कृत के आचार्य, अंग्रेजी के आचार्य तो निहाई दैनिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र निकाली और वो कहानी ला पकड़ी। यहाँ के आदमी नहीं पकड़ी, छत्तीसगढ़ के कोई साहित्यकार नहीं पकड़ी, बोला वो पकड़ी सो विद्वान व्यक्ति यही तो वो देखी कि ये डोकरी के जो चरित्र है ये ला कहानी में कैसे लाऊँ। तो कैसे लाई सो कि एक डोकरी है और जमींदार के बहुत बड़े वो प्रभाव है वो गाँव में। और जमींदार की थे डोकरी ये जगह खाली कर दो तय विधवा मैं ये जगह में घर बना हूँ अपन। तो डोकरी की थे कोई बात नहीं मालिक ले लेते हैं, मगर एक ठन बात है एक टोकरी मिट्टी यहाँ से ले घूम है कावर लेगबे मोर जवानी के दिन बीते हैं घर में और मोर पति के साथ मोर स्मृति जुड़े है ये घर में। तो ये मट्टी ले के मैं जब झोपड़ी बना हूँ तो स्मृति भी साथ में ले घूँ तेकर से एक टोकरी मिट्टी था दे मोला किथे लेग जा मोला का करना। तो वो आते और किथे ये टोकरी भर मिट्टी मुड़ में मड़ा तो वो जमींदार से उठा नहीं, वो आते वजन हो जाते उठा नहीं उठा सकों कि तो डोकरी की
कि एक टोकरी मिट्टी ले उठा नहीं सकते हैं, अतेक बड़ मकान के मिट्टी के भार में ते कैसे बांधबे, एक ही देते हो और वो छोड़ देते हो जगह थे, यानी परास्त हो जाते हो यानी डोकरी के युक्ति से। तो युक्ति वाली होशियार डोकरी के कहानी ले सुन के ऐसे वो छत्तीसगढ़ के धरती में बैठ के पहला कहानी लिखी सो हिंदी के। तो ये बहुत समृद्ध इलाका है। यह मुक्तिबोध जी साधना करी राजनांदगांव में, और आज ये माने जाए कि यहों कालखंड में नरेंद्र देव वर्मा ये कालखंड में एला विभाजित करे है कि यहाँ से यहाँ तक ये कालखंड। तो अभी जो चला थे गद्य के बहुत बड़े काम हुए थे और बहुत विपुल मात्रा में गद्य में रचना हुए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 100 साल के जो कविता के इतिहास है उनमें मुकुटधर पांडे से लेकर के और आज के नया से नया कवि मन के जो रचना के धर्मिता है और जो समृद्धि है वो देखत बनते। और एक बात कि चूँकि छत्तीसगढ़ी भाषा के रचनावन के दूसर भाषा में अनुवाद नहीं हुआ, तो एक कारण हमार जो समृद्धि है वो पता नहीं लगे। जैसे यहाँ जो बड़े से बड़े कवि पवन दीवान जी है, छत्तीसगढ़ी माने व्यक्तित्व के बड़े नाम है वो हर लाल किला में जाकर के कविता पढ़ी। यानी बच्चन जी है यहाँ आके कविता सुनी होकर से छत्तीसगढ़ी में, और छत्तीसगढ़ी में कविता सुनने के बाद में पूरा हार पवन दीवान जी पहिरा दी सो। और कि इसकी एक बड़े कवि को मैं आज देख रहा हूँ सम्मान करते हुए मुझे खुशी हो रही। और फिर दूसरा साल वहाँ जा कर के कविता पढ़ी थी हिंदी में। तो यानी गुणग्राही व्यक्ति ही कैसे पहचान लेते, तो छत्तीसगढ़ हमेशा गुणग्राही व्यक्ति मिली और यहाँ के जो प्रतिभा है तेला आगे जाके अवसर लगी। तो ये पूरा परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा हमारे है। और छत्तीसगढ़ में यानी एक बड़े खासियत ये है कि माने छत्तीसगढ़ में सब कुछ है पर एक कमी है स्वाभिमान की, मुझसे सही नहीं जाती है ऐसी चुप्पी वर्तमान की। कौन लिखे है? पवन दीवान जी लिखे है। मतलब ये कि चुप रहना छत्तीसगढ़ के आदत है और सबसे बड़े कमजोरी भी है। चूँकि वो चुप रहे तेकर से अधिकार भी नहीं मांग सके, अपन उचित मात्रा में सम्मान भी नहीं ले पावे और दुनिया बता नहीं सके मैं कतका प्रतिभाशाली। ये दुर्भाग्य छत्तीसगढ़। अभी आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के जुन्ना साहित्य के समृद्ध परंपरा के बारे में बड़ा विस्तार से बताए, और हमन इतिहास ला देखथन तो बहुत लंबा श्रृंखला हमार साहित्यकार मन के है जेला हमन सुरता करथन। तो मैं यही क्रम में जानना चाहूँ कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे साहित्यकार मन साहित्य के कैसे ढंग से उपयोग करके अंग्रेज मन ला भगाए में अपन योगदान दिन। बहुत अच्छा पूछे थे। खबर पत्रकार आदमी है तो प्रश्न में घलो मिलावत जाता पत्रकारिता ला। छत्तीसगढ़ जो है वो मोर उपन्यास है आवा उपन्यास, अभी ओकर ऊपर फिल्म भी बने जाते। वो उपन्यास में मैं बताए प्रयास करे हूँ कि छत्तीसगढ़ में गांधीवाद के कतका गहरा प्रभाव है। तो वो पहला वाक्य है गांधी उदगरे है, ओकर लाम लाम हाथ है, वो रेंगते जाते ओकर संग रेंगते तो रंगैया मन नहीं पूरा। ये पहला वाक्य है। मैं कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ है कबीर लगा यानी मानी, छत्तीसगढ़ है गांधीवाद ल मानी, यानी जो भी शांति के रास्ता के कोई मंत्र दाता है छत्तीसगढ़ का साथ हो जाते। तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो बलिदान दे हैं उनमें बड़े बड़े कवि मन के बहुत बड़ा हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ी कविता के पूरा एक परंपरा यानी आज़ादी के गीत और आज़ादी के दिन के आदमी मन कैसे ढंग के लड़ीन, कैसे अंग्रेज मन से लड़ीन। तो एक बड़े बारीक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नाटक के परंपरा है, नाच के परंपरा है, लीला के परंपरा है, उनमें बड़े बड़े विद्वान मन ऐसे नाटक लिखिन जैसे राम और रावण के लीला करत हन इसे कहाँ है, लेकिन अंग्रेज मन रावण बनावे और स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े जो सेनापति थे राम बनावे उमन और खेला। तो पता नहीं लगा अंग्रेज मन पता नहीं लगा कि का नाटक होते। मैंने नाटक खेल भी दे अंग्रेज मन पकड़े भी नहीं सके और जेल में धांध भी नहीं सका। अतक बड़े युक्ति निकाले नहीं छत्तीसगढ़ के मन। तो छत्तीसगढ़ के नाटक में हमारे खूब चंद बघेल है नाटक लिखी और तमाम यानी एक पूरा परंपरा है। और एक बड़े बात वो बताना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में ये बात जानना चाहिए कि यानी बरछिया जी माने माता कौशल्या के जो गांव है वो गांव में बरछिया जी नाम की एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही थे जौन है कि मैंने थोड़ा उदार होकर के विवाह के मामला में अंतर फिर का विवाह करी तो वो छोड़ दे रही है। मैंने हम समाज के मन वो कुर्मी समाज के ही आदमी है तो छोड़ दे रही है। तब
जा करके समझाए कि हिम्मत ककरो नहीं। खूबचंद बघेल जैसे बड़े आदमी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई इंसान एक बराबर है, काबर छोड़ा था पर्ची है नहीं कह सके। तो एक नाटक लिखी सो ऊँच नीच, वो नाटक ले करके वो गाँव की सो और पंडित रविशंकर शुक्ल जी बलई सो और सब बड़े बड़े आदमी ने नाटक जब खेलेगी तो वो नाटक में ये बताएगी कि आदमी आदमी है, गुरु बाबा घासीदास के इलाका है, यहाँ आदमी लोग मिल के रहना चाहिए, न कोई ऊंचा जात के है न कोई नीचा जात के है, ऊंच नीच कुछ नहीं, बेकार है जो कुछ है। जब वो नाटक खत्म हुई तो गांव का आदमी नहीं और रविशंकर शुक्ल के पाँव पर और वे आज आकर के कही बोला खूबचंद बघेल जिला कि बड़े गलती होत रही सरकार, हम नहीं जानत रहे, ये जो आप नाटक खेले समझ में कि आदमी आदमी है, जात के कोई महत्व नहीं है। आते एक बड़े ऐतिहासिक काम एक नाटककार है, अपन नाटक के माध्यम से करे छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा जानकारी अभी आप दो। आपके वक्तव्य से ये तो स्पष्ट हो गए कि हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य के इतिहास और परंपरा बहुत समृद्ध है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गए, बहुत अगन पत्र पत्रिका निकलते, लेकिन आज का छत्तीसगढ़ समृद्ध होने के बाद भी छत्तीसगढ़ी ला पत्र पत्रिका में बराबर स्थान काबर नहीं मिला थे। ऐसे देखो बड़े बहुत अच्छा बात बताए, अब अपन वही पत्रकारिता तीरे तीर में लगा था, तेरे जवाब भी देना जरूरी है। वो ये कि छत्तीसगढ़ में मतलब जो सरलता है छत्तीसगढ़ के, ये दुनिया अतेक पिचकाट में है, अतेक कॉम्प्लिकेशन है, अतेक बारीक है कि छत्तीसगढ़ के जो आदमी के जो मन है, माने आज के खाना हो गए तो कल के बारे में नहीं सोचा है। माने लिखे कबीर ला मानते छत्तीसगढ़ है, पूरा साहू समाज मानते, मानिकपुरी समाज मानते, तो काबर मानते भी वो लिखे है कि कबीर दास जी के लड़कर इसका माल नाम के तो न एक बोरा गहूँ लान पड़ी, तो लिख दे कबीर है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल और हरि के भजन को छाड़ के घर ले आया माल, एक बोरा गहूँ पर गुस्सा गे कि भाई कल के ठिकाना नहीं है बेटा, ते काबर रहते कन बहु ले आ, तो वही ओकरे परम्परा तो कबीर अच्छा लग गए मैंने छत्तीसगढ़ ला। तो अल्प संतोषी, आत्म संतोष से जीने वाला, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं हमको, हम थोड़े में गुजारा करते हैं। राज कपूर के फिल्म है वो हमरे उन पर लिखा है वो, तो एक स्थिति छत्तीसगढ़ है नहीं है ने कर पावे, मैंने कहीं स्पर्धा में आगे नहीं आ पावे। विनम्रता की स्पर्धा में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन लड़ाई झगड़ा यहाँ तो बहुत आश्चर्य हुई कि एक स्थिति छत्तीसगढ़ में कोई बहुत खून के नदी नहीं बही, यहाँ ककरो कत्ल नहीं हुआ है, यहाँ कोई स्वतंत्रता आंदोलन में भी हाथे जोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन निकाले, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन यहाँ कोई ऐसे उठपटांग हरकत नहीं करे। तो एक कारण छत्तीसगढ़ के जो कारोबार है। और एक बात और है कि देखो मैंने मुरली चंद्राकर एक बहुत बड़े कवि है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक परंपरा ये भी रहे है कि भदा भद अपन श्रीमती मार देना, कि मैंने बड़ा प्रेम से, यही एक बात है सोच कि यानी प्रेम बहुत गहरा है गोसैया में, लेकिन वो बोला मैंने एक मुटका लगा देना कि गाली दे देना है, ये भी है प्रेम के हिस्सा और परिचर्चा का हिस्सा है। तो गीत जो लिखे तेला देखो कि देखे देखे देवर बाबू तोर भैया के चाल, यानी अपन देवर से वो शिकायत करे थे भाभी है कि देखे देखे देवर बाबू तोर भैया के चाल, लिटिल पिटिल बात में मोला वहाँ था वहाँ ठठाते बाबू, देखे देखे तोर भैया कते बड़े बात लगी सो दूसर लहर गंगा ले लेते हैं जोड़ी ओकरे गीते नहीं है जिंदगी के कोनो ठिकाना, लहर गंगा ले लेते हैं जोड़ी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अतेक बड़े बड़े राइटर हैं, अतेक बड़े बड़े आदमी हैं, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा ये जो लिखे है। दूसर दीवान जी है, राउत नाचा के दोहा है, ते में लिखे कि सबके लौड़ी रंगी चिंगी मोर लौड़ी कुसवर है, धर बांध के डोकी लाने वो ले गए मुसवर है, ये है राउत नाच के दोहा। तेला दीवान जी कैसे बदल दी देखो, वो पूरा के पूरा अर्थ बदल दी कि शक्कर ला चाटा मन खा दिन और तेल लपी दिन मुसवा और जनता हो गए रिंगी चिंगी, नेता हो गए कुसवा। माने जौन जनता ला कुसवा होना चाहिए पवित्र सफ़ेद, तो उन्हें तो रिंगी चिंगी हो गए, वो दाग लग गए, और जौन मोला दागदार रहना चाहिए कुसवा हो गए, मैंने सफ़ेद हो गए। तो शक्कर ला चाटा मन खा दिन तेल लपी दिन मुसवा और जनता हो गए रिंगी चिंगी है, नेता हो गए कुछ। ऐसे यानी प्रतिभा कते है हमारे छत्तीसगढ़ में कि कहाँ से निकाल लेते हो मन वो चीज़ ला। तो यहाँ चाहे अभी मैं ओकर धमतरी के कवि के नाम ले दीवान जी के पाने का नाम से तोर हमार लक्ष्मण मसूरिया जी है,
या एक और बात है जो बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ सबला आत्मसात भी करते, छत्तीसगढ़ सबला अपन में मिला लेते, अपन गुण ला भी छत्तीसगढ़ महतारी दे देते। एक बड़े उदाहरण है कि यहाँ जो पहला कई देवे संदेश पिक्चर बनी, वो टाइम बड़े बड़े महाकवि रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हनुमंत नायडू नाम करके एक ये प्रदेश के नो है, दूसरा पर नायडू का नाम है हनुमंत नायडू हर ओकर छत्तीसगढ़ी गीत ला लिखे है। वो पिक्चर के गीत ला हनुमंत नायडू लिखे, कोई छत्तीसगढ़ी कवि नहीं लिखे। एक मतलब का है कि यहाँ जो नारायण लाल परमार जो गुजरात से, कच्छ से, यहाँ जो तो मुकुंद कौशल जो गुजरात से, यहाँ जो हनुमंत नायडू जो दूसर प्रांत से, ते मन है यहाँ समृद्ध करें छत्तीसगढ़ ला। तो छत्तीसगढ़ के खासियत है कि यहाँ के हवा पानी मिट्टी जो भी ग्रहण करते वो छत्तीसगढ़ मय हो जाते, ये छत्तीसगढ़ की खासियत है। जैसे कि हमन जाना था कि वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अगन साहित्यकार आने प्रदेश ले आके हमारे छत्तीसगढ़ ला स्वीकार करीन, आत्मसात करीन, अपन तरह ले जिंदगी जीन और यहाँ के मन लग हलो जिंदगी जिए के रास्ता बताइन सिखाइन। और आपके वक्तव्य से भी यही साफ हुआ थे कि हमार गांव समृद्ध है, शहर समृद्ध है। तो पहली हमन छत्तीसगढ़ी में सारा बातचीत गोड़ बात सगा पहुनल मानना, ओकर बाद हिंदी के चलन बढ़ी गांव में। अब ऐसे हो गए कि शहर और गांव में कोई अंतर नहीं रहेगी, लेकिन अब ये देखे मिलत है कि शहर तो शहर, गांव में घलोक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बन गए। अब वो स्थिति में हमन लड़ा था कि छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम बनाया जाए और छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम लागू किया जाए। तो कर से कहाँ तक सहमत हो आप? तो कैसे कि ये बात तो मैं हाँ आवत भी कहत रहे हूँ डीपी ला कि पाकिस्तान बनी तेकर बाद में बांग्लादेश बन गए। काबर बन गए बांग्लादेश है? सिर्फ भाषा के कारण बांग्लादेश बन गए। उर्दू हम वहाँ के भाषा है, उर्दू लादे प्रयास करी वहाँ, उर्दू फारसी लादे प्रयास करी बंगाली मन ला। भाषा के प्रति अतिक ज़्यादा वहाँ अटैचमेंट, अतिक ज़्यादा भक्ति है कि केवल भाषा के नाम से ही बांग्लादेश बने कि हम उर्दू ला नहीं स्वीकार कर सकन, बांग्ला हमारी भाषा है नहीं। तो भाषा अतिक ताकतवर चीज़ है। तो हमेशा ये बात लगी था तुम मनमाऊँ कि भाई उपेक्षा हुआ थे छत्तीसगढ़ को अतिक बड़े जो आयोजन ये करत होते हैं और जो कह जो सुने के जो दायरा हुई तभी ये आयोजन चलत है तुम मना करत हो। तो छत्तीसगढ़ी के उपेक्षा जानबूझ के करते हैं, छत्तीसगढ़ी ला कमज़ोर बनाए की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारा जान के आश्चर्य हुई कि जौन नेता मना एक विरोध भी करते हैं और जौन मन काम नहीं करना चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा के भी विरोध करते हैं। लेकिन जब मांगे जाते हैं वो मन चुनाव में हाथ जोड़ते हैं जब, तो भाषा कौन रहते? छत्तीसगढ़ी भाषा रहते, यानी जीत की भाषा है। ये छत्तीसगढ़ी है, जीत की भाषा है। एक और बात है कि छत्तीसगढ़ी भाषा कौन है तेला जान ले रहा हो कि छत्तीसगढ़ी वो भाषा है जोन भाषा में विश्व के महानतम संत गुरु घासीदास जी संदेश दे। गुरु घासीदास अकेला संत है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में कि मने सगा भाई के समान मानना चाहिए, मनखे ला जान सगा भाई के समान, आदमी और आदमी को सगे भाई के समान जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी में वो 3 शब्द में 6 शब्द में दे हो संदेश पूरा विश्व आज वाला सुनना चाहते। दूसरा यहाँ वल्लभाचार्य आई, यहाँ ओकर जन्म हुई छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में ओकर जन्म हुई से वल्लभाचार्य। वो कौन है? वो अष्टछाप के कवि मन के गुरु हो। सूरदास, नाभादास, कुम्भनदास के गुरु कौन है? छत्तीसगढ़ में जन्मी सो और छत्तीसगढ़ ओकर जन्मभूमि है। तो सूरदास के गुरु हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा है। तो अतिक जो महिमावान भाषा है छत्तीसगढ़ी, एक दिन छत्तीसगढ़ी की डंका जरूर बजी। जो ये आज दिन आया है वो 4 दिनिया है। अभी लगा थे उपेक्षा 8वीं अनुसूची में नहीं जाते। ऐसे छत्तीसगढ़ के ऐसे कमाल सामने आई कि अभी मैं तो बताओ तो जो हिंदी में फिल्म बने के बाद पिछले भी बताया कि आवाज़ छत्तीसगढ़ी में है। वो आदमी जो पढ़ी दिल्ली में दूरदर्शन से जुड़े हुए फिल्मकार है, वो छत्तीसगढ़ी नहीं जाना है, लेकिन भाषा से वो लगी कि वो पूरा बात तो समझ गए। वो तो विषय वस्तु पसंद आ गए तो हिंदी में लिख दे कर स्क्रिप्ट ये मोला खबर दे हो। तो भाषा अतिक सरल है। एक बात हो हमार मन के जिम्मेदारी होना चाहिए कि जैसे ते हम जब एम ए करन पहली तो बिहारी भी उम्र है, तुलसीदास भी उम्र है, मीराबाई भी रहा जो राजस्थान के वो हर कवित्री है, तो उन तेकरो भाषा रहा है, सतुकड़ी भाषा कबीर के भी भाषा रहा है। ये सब मिल के जो पढ़े हो तुम, तो ये सब मिल के हिंदी भाषा के कोर्स बना है। तो आज ते भले कर ले उर्दू यानी पुरखू और ये और तमाम तरह के जो जंगली भाषा है
वनवासी मन के भाषा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्नता में सब भाषा है, सब भाषा मिल के मानक छत्तीसगढ़ ला बनाही और बना करके भाषा की ताकत सामने आई और एक न एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा के डंका बजी है। मोरनी जी मान ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं तो वो बेरा ले छत्तीसगढ़ वासी मन के स्वाभिमान जागे है। और ये हमला छत्तीसगढ़ के लेखक मन से हमला पता चलते कि हमार लेखन के जो शैली है, लेखन के जो परंपरा है वो निरंतर, चाहे वो गद्य में हो, चाहे पद्य में हो, चाहे आने विधा में हो, सभी में लगातार लेखन होते। बहुत किताब के प्रकाशन हुआ थे, युवा लेखक मन आगू आवा थे। तब युवा लेखक मन के साहित्य में आप का पात हो और मतलब का संदेश देना चाहते हो आप? देखो ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि मैं इतिहास ला भी समझना चाहिए कि एक कवि रही से दरबार के अंदर, ओकर नाम रही रहीम। अकबर के दरबार के कवि ओकर भाई भी लाग रही हो, और एक कवि रही नदी के किनारे में बैठ करके और जला पत्नी है और ज्ञान दे दी, सब पत्नी की उपेक्षा से हाथ हुई, परिवार तो रेबे नहीं करी वो बेचारा के, वो जाके नदी किनारे आश्रम बना करके एक टन किताब लिखी रामचरितमानस। तो अकबर बताएगी अकबर कि ये समय के आप नवरत्न तो बना ले हो, रहीम की हित की मोला नवरत्न तो बना ले होते हैं, लेकिन ये समय के सबसे बड़े कवि जो हैं वो नदी किनारे रामचरितमानस लिख के बैठे हैं, वो जब तक दरबार में नहीं आए तो नवरत्न पूरा नहीं हुआ। चलो कि तो वही सो है, हाथी में बैठ के गीत कि तुलसीदास जी, मैं कला का पारखी राजा हूँ, मैं आपको अपने 5,000 मनसबदारी देना चाहता हूँ, मेरे सम्मान के साथ मेरे दरबार में चलिए। तो तब वो की तुलसीदास जी कि हमला का काम है मने राज दरबार में, हम तो राम के मन चाकर हन, नहीं मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लइबो को एक न देबो को दो, ये बोल दी सो। मतलब लेना नहीं है ना देना नहीं है, मांग के खा लेंगे, मस्जिद में सो जाएंगे, लेकिन श्री राम की सेवा करेंगे। अब आप सम्मान दे रहे हैं, बड़ी बात है। तो हमारा रचना धर्म में होता है भी कमी है। ये जो ये थे प्रश्न करे है कि हमन हाँ बहुत आसान समझथन, छत्तीसगढ़ी भाषा ला आसान समझथन, छत्तीसगढ़ी परंपरा ला आसान समझथन, और बारीकी समझे को हमला क्लेसिक देल पढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अत्यक बड़े रचना देल पढ़ी कि दूसर भाषा के रचनाकार मन ये जिज्ञासा होना चाहिए कि ये जो बात लिखे कंटेंट है, जो विषय वस्तु है अत्यक ज़्यादा मौलिक है कि ये ला हमला दूसर भाषा वाले मन ला जानना चाहिए। ये बात जब आई तो ट्रांसलेट हुई और ओकर बाद विस्तार हुई, तो कुछ कमी हमरो है, कुछ गुड़ गीला और कुछ बनिया ढीला, ऐसा है भैया। कुछ तो मतलब भाषा में अभी मानक नहीं बने, व्याकरण नहीं कि खैर सब है भाई, छत्तीसगढ़ी में सब है, कहिया मन चाहे जो भी कहला। छत्तीसगढ़ के पास अभिव्यक्ति कौशल है, कला है, साधना है और एक पूरा परंपरा है, लेकिन हमला वो बड़े काम करना चाहिए, खास करके गद्य में बड़े काम जब हुई तब जाकर के छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान के ज़्यादा विकास हुई और ज़्यादा मान्यता मिली, इसे मैं मानता हूँ। जैसे आप मन बताए हो कि छत्तीसगढ़ के जो विकास है लगातार हुआ थे लेखन के माध्यम ले, और कहीं न कहीं से शासन प्रशासन ला लगी कि नहीं छत्तीसगढ़ी ला महत्व देना है तो और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन करी। तो आपके विचार से का लगते कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा लेखक मन के या लिखैया मन के जतका है ओकर अनुरूप काम करत है कि नहीं करत है? सबे जाना थे कि पिछला जो सरकार रही थे वो माने 2007 में बनी राजभाषा आयोग है, अध्यक्ष रहा, सचिव रहा, काम चला। तो बाद में ऐसे समय इस पिछला सरकार है अध्यक्ष नहीं बने, वो हमारे यहाँ एक जन गायक रहते न गीत गावा एक ठन कैसा रेल चलाया चलाने वाला, हमें बतावे कि इंजन के बिना चलत रेल है, वो ख़त्म हो गया। पंचराम मिर्जा नाम रहा है उसका। तो मैं वो भूपेश बघेल के टाइम में अध्यक्ष नहीं बनी, तो मैं बधाई दें कि भाई बिना इंजन के रेल चली, इसकी कलाकार लिख दी, और दूसर ते बिना अध्यक्ष के ते 5 साल ला चला बता दे, तो आशीष भी हुआ। तो मैं कह 5 साल से चला तो जो हो जाए तो, लेकिन भाषा ला नुकसान नहीं हुआ। देखो भाषा अपन जगह में है, राजभाषा आयोग में अध्यक्ष कौन बनी तब और नहीं बनी तब, भाषा अपन जगह में है। दूसरी बात ये कि छत्तीसगढ़ी भाषा ल ले करके कोई शासकीय कोई उपक्रम हुई तब छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हुई, से बात नहीं। खुद सरकार ल लगी कल आने वाला समय में कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी पहचान का है, छत्तीसगढ़ के धरती, छत्तीसगढ़ के परंपरा, छत्तीसगढ़ के भाषा, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, ही तो पहचान है भाई। एक बगैर मनुष्य के क्या पहचान है? तो भाषा ला जोन भी मैं पिछले बार भी बोल रहा हूँ कि जोन भी सरकार या शक्ति है
या समुदाय है छत्तीसगढ़ी भाषा की उपेक्षा करी, ओला परास्त होना पड़ी, ये मैं बोले रहे हूँ चुनाव के बहुत पहले। तो मोर इसे निजी मान्यता है कि भाषा के साथ, धरती के साथ, माता के साथ छल नहीं करना चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ ये मतलब सम्मान देना चाहिए, अन्यथा ओकर दुष्परिणाम का होते सब जन जान रहे हो। आप बहुत निर्भीकता के साथ, साहस के साथ और पूरा ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ और बिना कोई लाग लपेट के अपन बात ल करत हो, और यही बात ल लेके आप पिछले कार्यकाल में हमार कवि मन के जन जन के मुख्य प्रमुखता से मन सुनन कि बहुत जल्दी डॉक्टर प्रदेशीराम वर्मा जी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बन के आने वाला है, तो आप नहीं बन पाते, मैं आपके क्या कहना है? और बड़ा भारी प्रश्न कर देते हैं। मैं हर सार्वजनिक तौर पर ये बात आज बनाए को अवसर पा गया। मुला सुरेंद्र दुबे बधाई दी, वो पद्मश्री आदमी है, उस बधाई दी कि अब तो भूपेश बघेल से बहुत बनते तो तय बनबे पक्का राजभाषा आयोग। मैं अपन जात के दावा करी सो, मैं ब्राह्मण हो दावा करता हूँ कि तय बनबे। मैं कह महाराज ते वैसा दावा मत करते हैं, ते भूपेश ल नहीं जाना, ते मोर योग्यता ल जाना था, लेकिन ते राजनीति के बारीकी नहीं जाना, ते भले भाजपा में चलते हैं लेकिन राजनीति का चीज़ है तेला होते कि नहीं जाना। जैसे मैं बहुत दिन से हूँ राजनीति में, वो अपन ढंग से चलते हो, मन अपन ढंग से हिसाब करते हो। ऐसे कोई आदमी नहीं छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने बधाई नहीं दे हुई कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने, फिर भी मोला नहीं, मैं डोलत नहीं रहे, मैं जानत रहे हो कि राजनीति अपन ढंग से नीति बनाते, अपन ढंग से चाल चलते, अपन भविष्य ला देखते हो, तेकर बाद में संस्कृति और भाषा के नंबर बाद में आते। तो एक से थी ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। मोर आज भी बहुत संबंध है भूपेश बघेल के साथ, बहुत गहरा संबंध है, मोर पारिवारिक संबंध है, पूरा दुनिया जानते। तो ये संबंध ले जाने के कारण उमर ऐसे लगे कि तो वो कर बहुत अकंड थे, माने मुकुट माने ये शेर है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज मत कर, लिखे शेर हो, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज मत कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। ते नहीं बनाया अध्यक्ष जी के, लेकिन जो बनाने थे बनाई दी भाई। मैं छत्तीसगढ़ जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष हूँ ना भाई, तो अगर मैं भूपेश अगर मूल बनाए थी तो जनवादी लेखक संघ कांग्रेस के आदमी कहाँ अध्यक्ष बनाती। तो जो कुछ होते अच्छा होते, भाषा और संस्कृति और मोर हित में है, ये मैं तो बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप खुल के विचार बताया। एक प्रश्न अंत में और करना चाहूँ कि का आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के पद के दौड़ में रहूँ का? वो का यह काल्पनिक प्रश्न है। एक मैं एक क्या कहते हैं राजनीति के मन संग रहे हूँ, मैं वासुदेव चंद्राकर जी के बेटा जी से हूँ, तो मतलब बहुत आते ओकर जवाब देना। ये काल्पनिक प्रश्न है, ऐसा प्रश्न के कोई औचित्य नहीं है, तेकर स्थिति ऐसा के जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा आपन हमारे स्टूडियो में आयो और बहुत खुल के विचार रखे हो। हमारे दर्शक मन ला बहुत अच्छा लगी आज की गुड बात है। और आने वाला एपिसोड में आपसे हम अक्ति तिहार के बारे में बात करबो, काबर कि आप संस्कृति कर्मी भी हरो और मुझे मालूम है कि आप माटी से जुड़े हर प्रश्न के उत्तर दो। आप हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के ये स्टूडियो में आए हो, आपके बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। संगवारी हो, अभी आप मन सुघ्घर ढंगले गोड़ बात के माध्यम ले हमार अंचल के लोक साहित्य ला लेके डॉक्टर परदेशीराम वर्मा जी के विचार ला सुनो। अब बहुत जल्द आप मन ला हमार अंचल ले जुड़े खेती किसानी के पहली पर्व अक्ति के संदर्भ में जानकारी आपके ही माध्यम ले जानबो। ता हमार संग देखत रहो प्रस्तुति ला और सब्सक्राइब करे बर जन भुलाहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।